हेलो सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत है। सभी को राम राम। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपको जो राजस्थान के कल्चर है उसमें से एक अपने टॉपिक पड़ता है लोक देवता। क्या लोक देवता? उन लोक देवताओं में से आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2% देखने को मिलेंगे। तो आज अपन एक साथ नहीं करके धीरे धीरे अलग अलग हर वीडियो में, जो ताकि आपको भी आसानी रहे, एक एक वीडियो करके कि भाई किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। कि जैसे रामदेव जी से किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है, तेजा जी से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाबू जी से, गोगा जी से, देवनारायण जी से, उन सभी को धीरे धीरे करके अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन इनसे पूछे गए जो पिछले एग्जाम है उनके प्रश्नों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक जो सेशन है उसको आपको देखना है। तो आज अपन बात करें ना राजस्थान का लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, और आज अपन बात करेंगे रामदेव जी की। राजस्थान के लोक देवताओं में आज अपन पढ़ेंगे रामदेव जी। लेकिन याद रखना, एक सीधा सा पहले प्रश्न पूछा जाता है यहाँ लोक देवताओं में से, वो पूछा जाता है पंचपीर। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है और एक बार नहीं, ये कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखना कि पंचपीर क्या होता है। कि पंचपीर के ऐसे हिंदू लोक देवता, यानी ऐसे लोक देवता जिनको क्या मुस्लिम समुदाय, जिन्हें मुस्लिम समाज है वो पीर समझ के पूजा करते हैं, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। यानी ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम समाज द्वारा पीर समझ के पूजा जाता है, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। और पंचपीर राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता है, 5 ऐसे लोक देवता है जो पंच पीरों में। और वो कौन कौन से हैं? यदि अपन बात करें तो रामदेव जी है, रामदेव जी है, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, और एक है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये जो 5 लोक देवता है इनको हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज द्वारा भी पूजा जाता है, इसलिए इन्हें पंच पीर कहा जाता है। और आपको एग्जाम में सीधा सा ऑप्शन यहाँ देखने में मिल जाएगा, इनमें से एक नाम नहीं मिलेगा। और या तो क्योंकि आसानी से ये नाम मिल जाते हैं उनमें, या तो उसमें ये नाम मिलेगा और इनकी जगह मिलेंगे भाई तेजा जी। ज़्यादा कर तेजा जी नाम दिया जाता है और अपन वहाँ गलत कराते हैं, क्योंकि उसमें हड़बूजी ये रहते हैं, मियाँ जी मांगलिया। अपन ये सोचते हैं कि यार तेजा जी भी पंच पीरों में शामिल होंगे, तो वहाँ पे तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है। ये जो 5 लोक देवता है ये पंच पीरों में शामिल है। तो अपन आज पहले पढ़ेंगे रामदेव जी। अब यदि लाडलू रामदेव जी की बात की जाए तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में भाई जान लेते हैं। या इनको देखो, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, इनके उपनाम मतलब इनको नामों से जाना जाता है। अब एक तो इन्हें कहा जाता है रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी भी कहा जाता है। और इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, रामसा पीर भी कहा जाता है। और विष्णु का अवतार, इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। अब काफ़ी बुक्स में आपको कृष्ण का अवतार भी मिलेगा, लेकिन क्या के वैसे अपन ने सुना भी है कि भाई कृष्ण भगवान का अवतार थे, लेकिन अपने बोर्ड मान रहा है कि विष्णु का अवतार, तो अपने को पढ़ना भाई विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। एक इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। इन्हें पीरों का पीर इसलिए कहा जाता है कि भाई एक बार क्या हुआ, मक्का से जो पीर आए थे, मक्का से पीर आए थे, तो वो क्या रामदेव जी को मिल गए थे। तो वो भी रामदेव जी के पर्चों से वाकिफ थे कि भाई रामदेव जी एक लोक देवता है जो पर्चे देते हैं। तो वो रामदेव जी को जब मिले थे तो रामदेव जी ने भी आव भगत में कहा कि भाई आइए, आप हमारे मेहमान हो तो खाना आना खा के जाना। तो लेकिन पीर भी क्या कि उनका चमत्कार देखना चाहते थे, तो बोला कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हम हमारे बर्तनों में ही खाना खाते हैं और हम हमारे बर्तन साथ लेके आए नहीं हैं। तब कहा जाता है कि रामदेव जी ने जो मक्का से आए पीर थे उनके जो बर्तन थे, कटोरे थे, वो वहाँ से मंगवाए थे,
मतलब वहां से लाके एकदम सामने रख दिए। और तब इन्होंने जो पीर थे इन्होंने कहा था कि हम तो पीर है और आप पीरू में पीरो, इसलिए इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। और एक इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न तो यहां से बनता है कि पंच पीरू में शामिल निम्न में से कौन से लोक देवता है जो पंच पीरू में शामिल नहीं है। और एक प्रश्न यहां से भी काफी बार पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक सद्भावना का देवता किसे कहा जाता है। ऐसे लोक देवता जो विष्णु का अवतार है, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो विष्णु का अवतार है, या पीरों का पीर किस लोक देवता को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऋणचरधनी, ये भी आपको याद रखना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि आगे बात करें अब रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाई इनका उंडू काश्मीर। और ये उड़ू काश्मीर जो जगह है ये है भाई बाड़मेर जिले के अंदर तहसील है, बाड़मेर जिले के अंदर शिव तहसील है, वहां पर ये जगह पड़ती है भाई। बाड़मेर के शिव तहसील के अंदर ये उड़ू काश्मीर जो है वो गांव पड़ता है। वहां पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो था अजमाल जी। पिता का क्या नाम था? अजमाल जी। वैसे ज्यादातर अभी तक वैसे पिताजी का नाम माताजी का नाम ऐसे देके पूछा नहीं गया है प्रश्न, फिर भी अपने को पढ़ना है भाई। आरपीसी यदि सिलेबस में दे रखा है तो प्रश्न पूछ भी सकती है। और माता का नाम है वो है मैणा दे। माता का नाम क्या है? मैणा दे। माता का नाम है मैणा दे। और जो पत्नी है, पत्नी का नाम है नेतल दे। और ये आप एक बार नहीं, आपने कई बार सुना होगा, ये आपने कई बार सुना होगा। आप जब मारवाड़ी यदि आपने भजन सुने हैं या मतलब गीत सुने हैं, तब आपने एक रामदेव जी का प्रसिद्ध भजन है कि खम्मा खम्मा ओ गणी मारा अजमाल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल नेतलरा भरतार। तो आपको ये याद है यदि आपने वो अच्छे से सुना है, और यदि सुनते भी हो तो सुनना भी चाहिए और याद भी है आपको, वहाँ पे नाम ये लिए जाते हैं। अब ये जो नेतल दे थी ना, ये जो रामदेव जी की पत्नी थी ये नेतल दे, वो नेतल दे कहाँ की थी? एक अमरकोट जगह पड़ती है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यहाँ के एक शासक थे, यहाँ के शासक दलेल सिंह की पुत्री थी। यहाँ के शासक थे दलेल सिंह जी की ये पुत्री थी भाई। दलेल सिंह जी की पुत्री थी कौन? नेतल दे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा चुका भाई। कि उड़ू काश्मीर में हुआ था, जो कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले के अंदर शिव तहसील के अंदर है। पिताजी का नाम अजमाल जी था और माताजी का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था। और जो नेतल दे थी वो अमरकोट के शासक दलेल सिंह जी की पुत्री थी। अब अपन आगे देखे तो जो रामदेव जी थे, इनके जो गुरु थे, रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी था। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, याद रखना कि गुरु का नाम बालीनाथ जी, और ये बालीनाथ जी थे। आप कभी जोधपुर गए होंगे, इनकी समाधि है, आप जोधपुर जाते हो तो एक मसूरिया नामक पहाड़ी आती है। मसूरिया जोधपुर के अंदर है, मसूरिया पहाड़ी।
और कहाँ पे है ये, जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ जी, इनकी समाधि है। और जो भी कहा जाता है कि रामदेव रा जो पैदल यात्री जाते हैं वो भाई यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे जाके आते हैं मसूरिया पहाड़ी। अब यदि एक इनके ये भी ध्यान रखना, इनके जो भाई थे, इनके जो भाई थे, अपन इतना पढ़ ही रहे हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं कि भाई का नाम बीरमदेव था और इन्हें माना जाता है बलराम का अवतार, इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी पर्सन, मतलब इतना एक बार डिटेल से पढ़ ले कि कोई भी पर्सन आए तो अपने इससे बाहर नहीं जाए, इससे बाहर नहीं जाए, चाहे कितना भी हार्ड लेवल का। हाँ, पर्सन की लैंग्वेज चेंज करके पर्सन पुटअप कर सकता है, लेकिन आपको ये सब याद होगा ना तो फिर आप उसको आसानी से कर पाओगे। अब यदि बात करें ना, अब बात करें इनके रामदेव जी के जो बहन थी, बहनें थी, ये आपको नाम सुना ही होगा। एक तो सुगनाबाई है, एक सुगनाबाई और लाछाबाई, सुगनाबाई और लाछाबाई। और एक जो धर्मबेन, एक थी इनके धर्मबेन। धर्मबेन जिनका नाम था डालीबाई, धर्मबेन का नाम क्या था, डालीबाई था। और कहा जाता है और कि डालीबाई ने जो समाधि ली थी ना, वो समाधि एक राम सरोवर जो तालाब था जिसका निर्माण राम सरोवर तालाब जो कहाँ पे है भाई, रुणेचा में है। राम सरोवर तालाब जिसका निर्माण रामदेव जी ने करवाया था, जो कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर रुणेचा के अंदर। और इन्होंने ली थी वो रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ली थी। रामदेव जी ने ली थी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, और इन्होंने ली थी 10वीं को। समाधि कब ली थी, इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ला 10वीं को। डालीबाई ने एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। ये कहा जाता है कि भाई मेघवाल समाज से थी। तो अब यदि आगे देखें ना, अब आगे देखें तो एक इनके शिष्य वगैरह भी ध्यान रखना कि हरजी जी भाटी इनके शिष्य थे, रत्ना राय का थे, या अपने जो आई माता है बिलाड़ा के अंदर मंदिर है, आई जी माता भी इनके शिष्य थी, लखी बंजारा भी इनके शिष्य थे। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह है पगले भाई। प्रतीक चिन्ह क्या है, पगली है। यानी रामदेव जी के जो पगली के रूप में जो पगले होते हैं उनकी पूजा की जाती है। अब एक इन्होंने पंथ चलाया था, रामदेव जी ने क्या एक पंथ चलाया था, और पंथ का नाम था, पंथ था, कौन सा पंथ चलाया था इन्होंने, कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। ये याद रखना, ये प्रश्न खूब बार पूछा जा चुका है कि कामड़िया पंथ की जो शुरुआत की गई थी वो राजस्थान के किस लोक देवता द्वारा की गई थी, या कामड़िया रामदेव जी द्वारा किस पंथ की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना है कौन सा पंथ था, वो था कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ में भाई कहा जाता है कि सर्वाधिक मेघवाल समाज के लोग थे भाई, सर्वाधिक हैं वो मेघवाल समाज के लोग थे, सर्वाधिक मेघवाल समाज के लोग थे। एक आपको वर्ड याद रखना है कि पूछा जाता है कि देवरा, देवरा क्या है कि मतलब है जो भी रामदेव जी के मंदिर होते हैं ना, जिनको अपन चबूतरा कहा जाता है और कहा जाता है, अपन मतलब ग्रामीण अंचलों में यही कहा जाता है उसको कि रामदेव जी का देवरा, उनको देवरा बोला जाता है। तो ये भी आप वर्ड याद रखना। एक वर्ड है जो भी पर्सन खूब बार उससे भी पूछा जा चुका है कि रिखिया, रिखिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि रिखिया मतलब रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के जो
भगतजन होते हैं ना, उनको रिखिया कहा जाता है। मेघवाल समाज के जो भक्तजन थे उनको रिखिया कहा जाता है। के भक्तजनों को क्या कहा जाता है? रिखिया। ये प्रश्न पूछा जाता है। वैसे रिखिया का अर्थ अपन ऋषि भी कह सकते हैं, रिखिया को अपन वैसे इनको ऋषि भी कह सकते हैं। तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन थे उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। अब यदि बात करें ना, एक अपन आगे याद रखना कि एक जो इनका झंडा था, झंडा जिसे कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। जो यानी सफेद हो या मतलब 5 रंगों की जो ध्वजा है उनको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। वैसे झंडे का जो पर्यायवाची होता है वो भी नेजा होता है, वैसे झंडे को नेजा ही कहा जाता है। और एक जो इनसे संबंधित ये वर्ड याद रखना, जम्मा। क्या वर्ड याद रखना है भाई लाडलू? जम्मा। ये वर्ड याद रखना कि जो जम्मा होता है ना, वो जम्मा किसको कहा जाता है? कि रामदेव जी की जो अपन जागरण लगाते हैं भाई, अपन शाम को जागरण लगाते हैं, भजन वजन होते हैं, तो उनमें जो वो जागरण वगैरह होता है ना, जो रात्रि जागरण होता है ना, उनको क्या कहा जाता है? जो रात्रि जागरण लगाते हैं उसको, सब प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। जम्मा कहा जाता है। और एक ही वर्ड ये भी ध्यान रखना, ब्यावले। अब जब घर में कोई शुभ काम होता है, घर में कोई शुभ काम होता है, या अपन जैसे राती जोगा वगैरह भी देते हैं, या मतलब कहीं जाते हैं, यानी कि मतलब रामदेव जी की आस्था के अंदर, रामदेव जी की आस्था के अंदर जो उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं ना, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, भक्तों उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहा जाता है। भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको, ये याद रखना, ये भाई प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको गीत कहते हैं। अब देखो यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं ये भी कि रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है या जम्मा शब्द है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से। या जो नेजा है वो किस लोक देवता के झंडे को नेजा कहा जाता है? तो रामदेव जी। और किस लोक देवता के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को ब्यावला कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है, तो रामदेव जी। और रिखिया वर्ड है, वो रिखिया है वो किनसे है? वो रामदेव जी से संबंधित है। जो रामदेव जी के मेघवाल समाज के जो भी भक्तजन हैं उनको क्या? रिखिया कहा जाता है। अपने अगला है, एक इनके पर्चे व प्रसिद्ध हैं, ये याद रखना। इनके पर्चे प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने, पर्चे क्या होता है? पर्चे को अपन बोल सकते हैं भाई चमत्कारिक शक्तियां। चमत्कारिक जो शक्तियां होती है उनको अपन पर्चा कह सकते हैं। अब चमत्कारिक शक्तियां आप समझ रहे होंगे भाई, जैसे रामदेव जी ने उन पीरों के जो मक्का से बर्तन लाए थे भाई, बर्तन लाए थे, वो भी एक प्रकार का क्या था? चमत्कार भी था। और जैसे रामदेव जी को कहा जाता है कि इन्होंने उबलते हुए जो दूध होता है उसको रोका था, ये भी एक पर्चा था। और एक रायका था जिसकी मिस्री थी, तो मिस्री को नमक बना दिया था। जो कपड़े का घोड़ा था उसको आकाश में उड़ाया था। ऐसे मतलब अपनी जो चमत्कारिक शक्तियां होती है उनको मतलब इनसे पर्चा दिया था। और एक याद रखना, इन्होंने एक जो भैरव नाम का, वैसे अपन कहते हैं कि भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था। और एक जगह पड़ती है पोखरण के पास में, पोखरण के पास में सातलमेर, जगह का नाम है सातलमेर। वहां पर एक भैरव नाम का क्या सेठ रहता था, भैरव नाम का सेठ रहता था जो ब्याज वाला रेस से धंधे करते थे। मतलब उसके फिर बाद के अंदर वो जितनी भी वहाँ की प्रजा थी
वो उनसे परेशान हो गई थी, यानी वो क्रूरतावादी करने लग गया था और उसकी क्रूरता से वहाँ की जनता परेशान हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि इस भैरव का जो रामदेव जी थे उन्होंने वध किया था और वहाँ की प्रजा को उनसे मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए ये भी एक पर्चा था। लेकिन अपन तो अब भैरव राक्षस कहते हैं कि भैरव राक्षस का वध किसने किया, और क्योंकि अपन जब बचपन में थे अपने को यही अपन सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक वैसे राक्षस वगैरह डाकू वगैरह नहीं थे, ये कि क्या था, सेठ था। एक रामदेव जी ने, भाई ध्यान रखना, आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन, कि ऐसे लोक देवता जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, तो वो कौन से थे भाई, रामदेव जी। रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था और हिंदू धर्म के अंदर चलाया गया था, विशेषकर ये हिंदू धर्म के अंदर चलाया गया था। एक याद रखना, तेहरताली नृत्य, एक इनसे रिलेटेड प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि तेरताली नृत्य, जो तेरताली नृत्य है ना, एक तो ये किस लोक देवता के मेले के अंदर किया जाता है, तो भाई ये विशेषकर रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और ये किया जाता है भाई कामड़ है, उन कामड़ जाति के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यदि इसकी बात करें ना कि तेरताली जो नृत्य है इसका उद्गम, यदि आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ध्यान रखने योग्य बात है भाई कि तेरताली नृत्य का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था पादरला गांव पाली के अंदर। पादरला गांव है, कौन से जिले में है, पाली के अंदर, वहां से इसका उद्गम माना जाता है तेरताली नृत्य का। तेरताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब यदि अपन इससे रामदेव जी से पूछे जाने वाले अगले प्रश्नों की बात करें ना, रामदेव जी से पूछे जाने वाले अगले प्रश्नों की, तो इनके प्रमुख जो मेले हैं, इनके जो प्रमुख मंदिर है, मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनके प्रमुख मंदिर। हाँ, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख मंदिर। अब जो मेन प्रमुख मंदिर है वो आपको पता है कहां पर है भाई, रामदेवरा या रुणेचा जैसलमेर के अंदर है। कहां पे है, रामदेवरा के अंदर है। कौन से जिले के अंदर पड़ता है, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे जो मेला लगता है, जो मेला लगता है, मेन मेला भाई, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत पैदल जितने भी आते हैं, मतलब कहते हैं ना कि राजस्थान, गुजरात, मारवाड़, सब मतलब सब जगह के वहाँ खूब सारे पैदल यात्री भी आते हैं और बहुत जच के भाई मेला लगता है। और इसका यदि मेला लगता है वो बात करें ना, वो लगता है भाई भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक। अब देखो कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था, इस दिन तो क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और एकादशी के दिन, इसी भाद्रपद शुक्ल के अंदर जो एकादशी थी, इस दिन रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी, इस दिन समाधि ली थी। इसलिए ये 10 दिन का मेला लगता है भाई। जन्म वाला जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, वहां से लेके एकादशी तक इनका मेला लगता है। और जो मेले का मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, इस मंदिर का जो निर्माण है ना, वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा आप गए होंगे कभी, तो उस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो किनके द्वारा कराया गया है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कर गया है। और इनके यदि प्रमुख मंदिर की बात करें ना, तो अपन स्थान याद रखना, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये कहाँ पे है,
गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और राजस्थान के अंदर है, यदि राजस्थान में छोटा रामदेवरा की बात करें ना तो ये है खुंडियास। खुंडियास है अजमेर जिले के अंदर, इसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसे खुंडियावास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। खुंडियावास को इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। यहां पर कंफ्यूज करने वाला एक तो छोटा रामदेवरा वो तो कहा जाता है गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। और एक राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है, राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो किसको कहा जाता है? खुंडियास अजमेर के अंदर है, वहां है। अब आगे यदि इनके प्रमुख स्थानों की बात करें ना तो एक याद रखना आप, प्रमुख जो मंदिर है ना उन मंदिरों में एक है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इससे रिलेटेड यदि भाई और कहाँ पे जो प्रमुख रूप से मंदिर है वो तो एक आपको बताया था मसूरिया पहाड़ी के अंदर है। मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जो कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे भाई? जोधपुर में। वहां पर भी इनका जो है मंदिर है। और ये क्या जो सुरता खेड़ा है, खुंडियास है, मसूरिया पहाड़ी है, इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जगह रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर पर स्थित है या नहीं है, ऐसे करके। एक अजमेर के अंदर भी है बिराटिया नामक, वो भी जगह याद रखना, बिराटिया है। बिराटिया अजमेर, ये जो रामदेव जी के थे प्रमुख मंदिर थे। अब यदि बात करें कुछ दो चार बातें जो और बची हैं उनके बारे में बात करें तो एक रामदेव जी थे, रामदेव जी की अपन जाने एक रामदेव जी की भी भाई फड़ होती है, रामदेव जी की भी फड़ होती है। और ये फड़ है रामदेव जी की जो फड़ है वो एक तो नाइक व जो कामड़ जाती है उनके भोपों द्वारा, किनके द्वारा बांटी जाती है? नायक वे कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बांटी जाती है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, इस पद में वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो वो है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेता है, जिसमें भाई 9 तार होते हैं। अब यदि कुछ बात करें ना कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। भाई क्या थे? ये कवि भी थे। ये प्रश्न भी खूब बार पूछा था कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था 24 बाणियां। 24 बाणियां नामक इन्होंने रामदेव जी ने पुस्तक लिखी थी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 24 बाणियां जो पुस्तक है वो राजस्थान के किस लोक देवता के द्वारा लिखी गई, या राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन से थे? रामदेव जी थे। और एक रामदेव जी का लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत है किसका है? ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि लोक देवताओं में जो सबसे लंबा गीत है वो किनका है? रामदेव जी का है। और ये किन लोक देवताओं के समकालीन थे? यदि बात करें ना तो रामदेव जी थे वो हड़बू जी,
हड़बू जी वे मलिनाथ जी के समकालीन थे। हड़बू जी वे मलिनाथ जी के समकालीन थे भाई, ये भी आप याद रखना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रामदेव जी थे वो किस लोक देवता के समकालीन थे। ये हड़बू जी भी पंच पीरू में शामिल है, आपको बताया था। और ये रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे, और तो ये था रामदेव जी के बारे में। शायद इससे बाहर तक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, उस मतलब जितने भी कैसे भी प्रकार का, उनको सबको कलेक्ट करके एक साथ आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम प्रत्येक लोक देवता के बारे में आगे पढ़ते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें भरोसा दिलाए कि हम आपके भरोसे पे खरे उतर पाएँ। और मैं ये कह सकता हूँ, जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आ रही है, वैकेंसी आ रही है, उसके लिए जो राजस्थान का जो जितना भी पार्ट है जीके का पूरा, वो मैं खुद एकदम अच्छे से पूर्ण रूप से यूट्यूब पर या जो अपना एप्लीकेशन है प्रेम क्लासेज नाम से, उस पर बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।